Hello students, welcome to my channel. I'm Poonam Dua from MNT Education Academy of Literature, and these days we are covering some reading passages which are very important for MA English entrance exam aspirants, be it any university. It adds something to your knowledge. Please do not forget to share and subscribe the channel before moving further. पिछले कुछ दिनों से हम डिस्कस करें JNU MA इंग्लिश एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 में आए हुए रीडिंग पैसेजेस, और उसी डायरेक्शन में हम आज डिस्कस करेंगे वो पैसेज जिसके क्वेश्चन नंबर्स थे 21, 22 एंड 23। ये पैसेज कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी पैसेज कहाँ से लिया गया है। काफ़ी फेमस टेक्स्ट है और शायद आप में से कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट ने हर बुक पढ़ी हो, इसलिए मैं पहले से नहीं बता रही। एक फ्रेश पर्सपेक्टिव को लेकर पैसेजेस को सॉल्व करना हमेशा अच्छा रहता है। तो आई एम रीडिंग इट। बट वॉट वॉज देयर टू से ओनली दैट देयर वर टीयर्स, ओनली दैट quietness and emptiness fitted together like stacked spoons, only that there was a snuffling in the hollows at the base of a lovely throat, only that a hard honey-colored shoulder had a semicircle of teeth mark on it, only that they held each other close long after it was over, only that what they shared that night was not happiness but hideous grief, only that once again they broke the love laws that lay down who should be loved and how much. तो बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है अगर किसी ने फ्रेश पढ़ा होगा, बट वी जस्ट कम टू नो कि मे बी टू पीपल सीम टू बी वेरी क्लोज टू ईच अदर who should not be close actually according to some of the society laws. तो लास्ट की कुछ लाइन्स हमें ये बताती हैं कि दे लव ईच अदर बट दे वर नॉट अलाउड टू लव अकॉर्डिंग टू दी लव लॉज. सो एक बेसिक थीम पता चलता है कि समवन हैज़ ब्रोकन लव लॉज. अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इस पैसेज का क्वेश्चन नंबर 1 बट पेपर का क्वेश्चन नंबर 21. The question that the above quotation begins with is declamatory, rhetorical, melodramatic or all of the above. तो सबसे पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं. बट वॉट वॉज देयर टू से. इस क्वेश्चन को जिस भी स्पीकर ने बोला है उसने खुद ही आंसर किया है. दैट मीन्स इट बिकम्स रिटोरिकल. रिटोरिकल क्वेश्चन वो होता है जिसमें कि स्पीकर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता, सिर्फ एक इफ़ेक्ट होता है कि उसका कोई आंसर एक्सपेक्टेड नहीं होता. द आंसर इज़ आइदर वेरी ऑब्वियस और इज़ इमीडिएटली प्रोवाइडेड बाय द क्वेश्चनर. तो ये सेंटेंस बोलने के बाद हमें उसका आंसर भी मिल जाता है, तो इट इज़ रिटोरिकल. मैं आपको डेक्लेमेटरी और मेलोड्रामेटिक भी समझा देती हूँ. डेक्लेमेटरी का मतलब होता है टू एक्सप्रेस समथिंग विद अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, और मेलोड्रामेटिक का मतलब होता है कि बहुत ही एग्जैजरेटेड, ओवर एग्जैजरेटेड इमोशंस और सेंटिमेंट्स को यूज़ करना अपने क्वेश्चन में. सो नथिंग लाइक दैट इज़ देयर, ओनली रिटोरिकल हैज़ बीन यूज्ड ओवर हेयर. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर. अब आता है फिगर ऑफ स्पीच या यू कैन से लिटरेरी डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन. ओनली दैट क्वाइटनेस एंड एम्प्टीनेस फिटेड टुगेदर लाइक स्टैक्ड स्पून. इस लाइन में कौन सी दो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई हैं? personification and simile, metaphor and simile, hyperbole and alliteration, oxymoron and simile. तो इस सेंटेंस को एक बार दोबारा पढ़ते हैं. only that quietness and emptiness fitted together like stacked spoons. तो लाइक कहकर एम्प्टीनेस और क्वाइटनेस को कंपेयर किया गया स्टैक्ड स्पून से. स्टैक्ड स्पून्स की इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं. बिल्कुल ऐसी दो शेप्स जो एक दूसरे के साथ मर्ज्ड हैं, बिल्कुल एक दूसरे में मिल गई हैं. तो शायद उन दो लोगों की क्वाइटनेस और एम्प्टीनेस, उन दो लोगों के बीच में अपने आप में एक एक खालीपन था, शांति थी. वो शांति मिल गई एक दूसरे से जाकर, जैसे स्टैक्ड स्पून एक दूसरे में मिल जाते हैं बिल्कुल. तो यू कैन से लाइक यहाँ पर यूज़ किया गया है तो सिमिली के लिए यूज़ किया गया है. और दूसरा आई विल से कि स्टैक्ड स्पून्स यूज़ किया गया है, तो इसलिए वी कैन से इट इज़ एलिट्रेशन बिकॉज कॉन्सोनेंट साउंड्स आर बीइंग रिपीटेड. लेकिन मुझे ऑप्शंस में कहीं पर भी एलिट्रेशन और सिमिली नहीं मिल रहा है. बाकी किसी ऑप्शन के लिए मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो आई विल से कि करेक्ट ऑप्शन इज़ एलिट्रेशन एंड सिमिली. नन ऑफ दीज इज़ द करेक्ट वन.
And the next question, question number 23, the last few lines in this passage imply that, और हमें इन चार में से कोई ऑप्शंस चूज़ करनी है. पहले हम लास्ट फ्यू लाइंस पढ़ लेते हैं. ओनली दैट वॉट दे शेयर दैट नाइट वॉज नॉट हैप्पीनेस बट hideous grief. Only that once again they broke the love laws that lay down who should be loved and how much. तो हमें देखकर पता चलता है कि कोई दो लोग हैं जिन्होंने कोई लव लॉज को ब्रेक किया है और उसको ब्रेक करने के रिपरकशंस शायद अच्छे नहीं होंगे, एंड दैट इज़ द रीज़न hideous grief word has been used कि this is such a pain, this is such a thing that needs to be hidden from the society. तो शायद इसका फ्यूचर रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा. तो क्लियरली ऑप्शन नंबर डी इनमें से बेस्ट सूटेबल है अगर आप सारी ऑप्शंस को पढ़ के देखें. तो ऑप्शन नंबर डी सेज इफ़ एनीवन ब्रेक्स द लव लॉज दे विल ऑलवेज सफ़र हिडियस ग्रीफ. नाउ लेट मी टेल यू ये एक्सर्प्ट कहाँ से लिया गया. दिस इज़ फ्रॉम गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुंधति रॉय, द बुक विच वॉज द विनर ऑफ 1997 बुकर प्राइज़. So please keep watching this channel. We will soon be uploading the next video in the same direction. और आप अपने valuable inputs को please comments में enter करके हमें feedback दीजिए और हमारे channel को share और subscribe करिए.